सहाफ़त अब है कहाँ। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो साहिबान इक़्तिदार है, ये सहाफ़त उनकी लौंडी बनी हुई है। अगले सूत्र आई उड़ री लिरिक ए ओम ऐ औच हयवरट लन इयमंगड़नम झभई घड़दश जब गड़दश खप छटत चटतो कपय शससर अल। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। तो आइए नाज़रीन, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर। इस्तकबाल करते हैं, मैं जाबिर शाह। नाज़रीन, कई दिनों से आप लोगों के मन में एक सवाल था कि अब तक न्यूज चैनल के न्यू स्टूडियो का ओपनिंग तो हो गया, इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन उसकी शुरुआत कब होंगी? क्योंकि अभी तक हमने कोई भी इंटरव्यू, कोई भी वीडियो जारी नहीं किया था। दर्शकों, नाज़रीन, अब आपका इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज हम लोगों ने 6 अगस्त से हमारे अपने न्यू स्टूडियो अब तक न्यूज चैनल का इफ्तिताह, जैसा हमने कहा था कि हम किसी न किसी एक बहुत नामवर शख्सियत के साथ इसका ओपनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बड़ी और फक्र की बात होती है कि किसी भी चीज का इफ्तिताह या फिर उसका आगाज अगर एक बड़ी शख्सियत के साथ हो तो उसका एक मायने रखा जाता है, उसका एक मुकाम होता है, उसका एक मर्तबा होता है कि इसकी शुरुआत किससे हुई थी, कौन शख्सियत थे जिनका पहला इंटरव्यू चैनल पे हुआ था। तो आज इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नाज़रीन, हम लोगों ने एक बड़ी शख्सियत का इंतखाब किया था, जिन्हें लोग देश भर में, दुनिया भर में सुनते हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और करोड़ों इनके चाहने वाले हैं, इनके फैन हैं, जो इनकी तकरीर से और इनके स्वभाव से और इनके इल्म से फैज़ याब होते रहते हैं। ऐसी शख्सियत का हमने इंतखाब किया था। आज हमारे बीच वो शख्सियत आ चुकी है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। हमारे साथ आज के शो के मेहमान है अल्लामा जलालुद्दीन कासमी। हमारे साथ आज उनका इस्तकबाल है सर आपका हमारे चैनल पर। हाँ, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल सर, अब तक न्यूज चैनल के नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जलालुद्दीन है और मैं ज़िला बस्ती यूपी के एक गांव नौवा गांव में पैदा हुआ और 12 साल की उम्र में मैंने 6 महीने में कुरान हकीम को हिफ्ज़ किया और उसके बाद अरबी की इब्तिदाई तालीम हमारे गांव से कुछ फासले के ऊपर मदरसा सिराजुल उलूम बौंडियार था, वहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद 1 साल मैंने मऊ में तालीम हासिल की, फिर 1 साल बनारस में तालीम हासिल की, फिर 1 साल मंबउल उलूम खैराबाद ज़िला आज़मगढ़ में तालीम हासिल की और उसके बाद मैं दारुल उलूम देवबंद गया और वहाँ मैंने मौकूफ़ अलैह और मौकूफ़ यानी फ़जीलत ऊला और फ़जीलत सानिया 2 साल वहाँ पर मैंने तालीम हासिल करके फ़जीलत की डिग्री हासिल की। और चूँकि वो मदरसा हिंदुस्तान का सबसे अजीम मदरसा माना जाता है और उसे अज़हर हिंद भी कहा जाता है, यह हिंदुस्तान का जामिअतुल अज़हर है और वहाँ की जो सर्टिफिकेट होती थी आलिमियत और फजीलत की, वो इक्वल टू BA मानी जाती थी। लिहाजा मैंने उसी सनद से जो इक्वल टू BA थी, मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी से MA किया। और एक अजीब बात यह है कि मेरा एक साथी अफ्रीका, गालिबन वो ट्रांसवाल से थे या केप टाउन से थे, मैंने उनसे इंग्लिश तालीम हासिल की और मैंने इस ज़बान को बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा और हासिल किया और हमारे अपने क्लास फेलो के गाइडेंस के अंदर फिर फजीलत की डिग्री हासिल करने के बाद मैं गांव आया। तो गांव में हमारे एक प्रधान थे, वो डुमरियागंज जो अब सिद्धार्थनगर में है, वो संस्कृत के प्रोफेसर थे
और हमारे वालिद के दोस्त थे, तो वो घर पे आया जाया करते थे। उन्होंने कहा कि तुमने अरबी पढ़ी है, उर्दू पढ़ी है, तो संस्कृत चूंकि एक बहुत ही वसी लैंग्वेज है और उसके अंदर इल्म भरा पड़ा है, तो वो जबान भी बेटा तुम हासिल क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि ठीक है, तो कहाँ से मैं शुरू करूं? तो उन्होंने ये कहा कि पहले आप माहेश्वर सूत्र याद कर लें, मैं आपको पढ़ा देता हूं, और इसी माहेश्वर सूत्र के ऊपर पूरी संस्कृत घूमती है और इब्तदाई चीजें भी मैं बता देता हूं। तो वो पहले उन्होंने वो माहेश्वर सूत्र याद कराए जो 14 सूत्र हैं और ये शिव जी की तरफ मंसूब है। पाणिनि ने ये कहा कि ये मैंने शिव जी के डमरू से निकलती हुई 14 स्वरों को मैंने ग्रहण किया, हासिल किया, और इन्हीं 14 स्वरों के ऊपर पूरी जबान संस्कृत की बुनियाद है। पहले सूत्र ऐ उड़ रि लिरिक ए ओम ऐ औच हयवरट लन इयमं गड़नम झभई घड़दश जब गडदश खप छटत चटतो कपय शससर अल। तो उन्होंने मुझे ये सूत्र बतलाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये ज़बान तो बहुत ही अच्छी है। फिर मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी किताबें ले करके उन्हें पढ़ना शुरू किया। फिर कुछ बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिले, मसलन दिल्ली से प्रोफेसर बलराम शुक्ला हैं, और इसी तरीके से ऋषि देव भार्गव हैं, ये बहुत बड़े फाजिल हैं, यहाँ के गुरुकुल यूनिवर्सिटी से फाजिल है वो। तो मैंने इनसे इस इल्म को हासिल किया, और इस इल्म के अंदर जो है मैंने थोड़ी बहुत महारत तो नहीं कह सकते, फिर भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़बान को मैंने हासिल किया। और मैंने ये पाया कि इस ज़बान को हासिल करने के बाद आप गीता पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, संस्कृत में लिखी गई जो किताबें हैं वो आप देखें, तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर भी ज्ञान भरा पड़ा है, और अल्लाह की तौहीद है, दीगर चीज़ें आप उससे हासिल कर सकते हैं। इस तरह इस ज़बान को सीख करके एक तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान अपने बिरादरान वतन से एक तरीके का कम्युनल हारमनी जो है उसका भी फ़ायदा हो जाता है। और दूसरे ये कि इस ज़बान को सीखने के बाद अगर बच्चा BA MS में जाना चाहे तो बेहतरीन MD बन सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन सकता है। तो इस ज़बान को मैंने इस वजह से डेवलप किया और उस पर एक किताब भी लिखी। आपकी जो इल्म और तालीम हासिल करने के बाद की जो इब्तदाई ज़िंदगी रही है वो कैसे मतलब रही है, मतलब उसकी शुरुआत कैसे की आपने? जैसे कि हमारे गांव में शुरू में तरीका होता था कि मकतब के अंदर पढ़ाई होती थी, और मकतब की पढ़ाई के बाद दूर कहीं भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए, फिर आला तालीम, इसलिए कि अतराफ़ में मदरसे नहीं होते थे, तो ख़ास जगहों पर होते थे। तो मकतब की तालीम के बाद मैंने जैसा कि बताया कि अतराफ़ में एक बहुत बड़ा मदरसा था बौंडिहार, वहाँ मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। वहाँ पर फ़ारसी है इब्तदाई, और अरबी की तालीम वहाँ से हासिल की। फिर बनारस आया, फिर मऊ के बाद तालीम हासिल जब आपने कर लिया, आपने सारी डिग्रियाँ ले ली, उसके बाद की जो ज़िंदगी आपने जब ज़िंदगी की जो इब्तिदा की इल्म हासिल करने के बाद वो कैसी रही? हाँ, ऐसा हुआ कि फरागत के बाद मैंने बुलंदशहर के अंदर एक मदरसे के अंदर 5-6 महीना पढ़ाया, और उसके बाद फिर कोकन चला गया। कोकन 5 साल एक मस्जिद में इमाम व ख़तीब रहा, और इस तरीके से फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सोचा कि मालेगांव मेरी यहाँ साली रहती हैं, मौलाना अब्दुल गनी साहब मेरे रिश्तेदार होते हैं, तो इस तरफ हम आ गए, और तकरीबन 22 साल से हम यहीं हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में तो तफसीर कुरान के लिए 5 साल से तो हैदराबाद ही जा रहा हूँ, तो इस तरह तफसीर कुरान होता है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर और बाहर ममालिक भी मेरी तकरीरें वगैरह हुआ करती हैं। ज़िंदगी ऐसे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने बताया कि आपने तालीम देवबंद से हासिल की है, आपके नाम के आगे इसीलिए कासमी भी लगा हुआ है, लेकिन फिर बाद में आपने मसलक तब्दील कर लिया, ये क्यों ऐसा? नहीं, मसलक तब्दील नहीं किया। मैं पहले से, मेरा पूरा गांव अहल हदीस है और मैं पहले से अहल हदीस था,
और सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए, वहाँ आला तालीम होती है और अच्छी पढ़ाई होती है। तो बहुत सारे अहले हदीस वहाँ से फारिग हुए, मौलाना सनाउल्लाह उमर अफसरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना माहिरुल कादरी, बड़े बड़े उलमा वहाँ से फारिग हुए, सब अहले हदीस थे। तो मैंने भी वहाँ से तालीम हासिल की। तो मसलक बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि मैं ऑलरेडी पहले ही से अहले हदीस था, बचपन ही से। अच्छा नाज़रीन, एक बात हम आपको बताना रह गए कि कई ज़बानें अलग अलग लोगों को मतलब आती है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे देश के संविधान जिन्होंने लिखा है, उन्हें 14 ज़बानों पर अबूर हासिल था। वो 14 ज़बानें बोला करते थे, 14 ज़बानें लिखा करते थे। उसी प्रकार से अल्लामा साहब जो हमारे बीच आज मेहमान है हमारे, ये भी 7 ज़बानों पर अबूर रखते हैं, 7 ज़बानें इन्हें आती है। उसी से मुंसलिक मतलब हमारे कुछ सवाल भी है, वो भी हम उनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि आपको ज़बानों पर अबूर हासिल है, 7 ज़बानों पर। 7 ज़बानों में अरबी और उर्दू कितने नंबर पर है? अब मेरी मादरी ज़बान, चूँकि यूपी से मैं हूँ, मादरी ज़बान मेरी भोजपुरी है, भोजपुरी ज़बान, भैया ज़बान जिसको बोलते हैं। और फिर वहाँ की स्टेट की लैंग्वेज हिंदी है, और हिंदी तो बाकायदा मकतब में पढ़ाई जाती है। तो भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, इंग्लिश, फ़ारसी, इन तमाम में उर्दू पहली ज़बान है मेरी, और दूसरी ज़बान जो है वो अरबी है, और तीसरी ज़बान इंग्लिश है, और उसके बाद संस्कृत से मुझे काफ़ी लगाव है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस ज़बान से। इसलिए कि काश लोगों को मालूम होता पढ़ते कि संस्कृत कितनी ज़बरदस्त लैंग्वेज है, और मैं बता नहीं सकता कि कैसी लैंग्वेज। इसीलिए हमने आपसे सवाल भी मतलब यही रखा है कि आपकी मादरी ज़बान उर्दू है, अरबी है, लेकिन आपने किताब संस्कृत पर लिखी है। तो ऐसा क्यों? ये नाज़रीन को दिखाइए कि संस्कृत में किताब लिखने का क्या मकसद है। संस्कृत में किताब लिखने का एक मकसद तो ये है कि किसी ज़बान को अगर आप हासिल करें तो मेरा ख्याल है कि उस ज़बान का जो इल्म है सिर्फ अपने आप तक महदूद न रखें, बल्कि अगर उस ज़बान के अंदर कोई ख़ास चीज़ आप देखते हैं तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो उस ज़बान से नावाकिफ़ हैं। तो मैंने ये देखा कि ख़ास तौर से मुसलमान, गैर मुस्लिम तो बहरहाल 90% इस ज़बान से नावाकिफ़ हैं, जो मैं पूरे उसूल के साथ कहता हूँ। जैसे मुसलमानों में तकरीबन 90% अवाम अरबी ज़बान से नावाकिफ़ है। ये बराह रास्त अगर कुरान हकीम को समझना चाहे नहीं समझ सकते, इसलिए कि वो अरबी ज़बान में अरबी सीखते नहीं, तर्जुमे वर्जुमे से समझ लेते हैं। ऐसे ही गीता वगैरह को लोग जो पढ़ते हैं वो तर्जुमे से पढ़ते हैं, हिंदी तर्जुमे से, लेकिन ओरिजिनल रियल अगर आपको पढ़ना है तो बस संस्कृत के बगैर चारा नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि हमारे मुसलमान भाई भी कम से कम इस ज़बान को जानें और इसको उर्दू का कालब दिया जाए, उर्दू का पैरहन दे करके उनके सामने पेश किया जाए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर इसको कुछ मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, किसी स्कूल के अंदर इसको रख भी दिया जाता है, तो आगे चल करके बच्चों के लिए बड़े फ़वाइद, गुरुकुल जा सकते हैं पढ़ने के लिए, शास्त्र वगैरह पढ़ करके PhD कर सकते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिल सकती हैं। और दूसरे BAMS जो डॉक्टरी का एक शोबा है उसके अंदर भी जा सकते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा, MD वगैरह बन सकते हैं। इस वजह से मैंने इस ज़बान को पढ़ने के बाद ये सोचा कि इस ज़बान को दूसरों तक पहुँचा दो अपने भाइयों तक, ज़्यादा पहुँचाए। नाज़रीन, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में वो सारी बातें आपको दिखाई है, सुनाई है, बताई है जो आप जानना चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनका एजुकेशन और वो कहाँ से है, कैसे है, क्या है, ये सारी बातें उन्होंने रख दी है। अब बात करेंगे हम उनसे आज के मौजूदा, जिसके ऊपर हर कोई बच्चा जानता है कि मौजूदा सहाफ़त, पत्रकारिता और जो मीडिया का जो रूल आज हमारे देश में देखा जा रहा है, क्योंकि अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब की जो नज़र है वो हर सवाल पर रहती है और वो काफ़ी सवालों पर अपनी आवाज़ भी उठाते रहते हैं, कहीं ना कहीं बात रखते रहते हैं और उनका मिजाज भी थोड़ा इनकलाबी देखने को मिलता है। इसीलिए हम उनसे सवाल है आज का हमारा उनकी ज़ाती ज़िंदगी से हटने के बाद कि आज की मौजूदा सहाफ़त से आप कितना मुतमईन है। सबसे पहले मैं तो सहाफ़त के बारे में यही कहूँगा कि सहाफ़त अब है कहाँ। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो साहिबान इक़्तिदार है, ये सहाफ़त उनकी लौंडी बनी हुई है। अब जाबिर शाह जैसे लोग अगर इस मैदान में आकर के सच्ची सहाफ़त अगर पेश कर रहे तो ये कौम के लिए, देश के लिए
और हमारे शहर के लिए बड़ी खुशाइन बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो सहाफ़त है कुरान हकीम की निगाह में, जैसा कि मैंने बताया था कि सहाफ़त जो होती है उसके अंदर बेबाकी होनी चाहिए, और बेबाकी होने के साथ बिकी हुई सहाफ़त ना हो। इसलिए कि कहते हैं कि चौथा पिलर है ना ये, चौथा स्तंभ, हाँ, चौथा स्तंभ है ये। तो अगर कि कोई मकान 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ हो और एक पिलर अगर टूट जाए या उसके अंदर कोई कमजोरी आ जाए, जाहिर है कि पूरी की पूरी इमारत मखदूश होती है, कभी भी वो गिर सकती है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि सहाफ़त को साफ और शफाफ होना चाहिए, लेकिन यह शफाफियत चंद हमारे जाबिर भाई वगैरह की वजह से ज़िंदा है। बकिया तमाम तरफ ये देखा जाए, अपना मुल्क ही नहीं दूसरे ममालिक के अंदर भी, कि जब ये सहाफ़त बिक जाती है तो इसका फ़ायदा तो ख़त्म हो ही जाता है, दूसरे सहाफ़त ख़त्म होने के बाद इसके नुकसानात इतने हैं जिस नुकसान का कोई इतना अजीम होता है कि उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। नाजरीन, सहाफ़त पे होने के बाद मालेगांव शहर क्योंकि अदब का शहर है और यहाँ की अदब की बात पूरे देश भर में सुनी भी जाती है और लोग इसे अदब के नाम से भी जानते हैं। मालेगांव के जब शोरा अगर बाहर किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं तो उनकी इज्जत और उनका एहतराम इस प्रकार से किया जाता है क्योंकि इस शहर को अदब के नाम से जाना जाता है। इसी से मुंसलिक हमारा एक सवाल है कि आपकी नज़र में ज़बान और अदब को लेकर तो जो सूरत हाल है आपकी नज़र में वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो जहाँ भी उर्दू ख़ां तबका है हिंदुस्तान में, मऊ है, आज़मगढ़ है, यूपी है, हर जगह पर अच्छे अच्छे शायर पैदा हुए हैं और उन्होंने उर्दू ज़बान की बड़ी खिदमत की है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मालेगांव उर्दू ज़बान व अदब के एतबार से एक इंतहाई रिच और एक इंतहाई कीमती शहर है। आप किसी गली में भी चले जाएं, कोई ना कोई अदीब आपको मिल जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि आदिल फारूकी की किताब भी आपके सामने ही रखी हुई है, तगय्युर रखा हुआ है, इस पर मेरा मुकदमा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े जो शुअरा हैं वो अपनी दीवान, अपना मजमू कलाम लाते दिखाते, और तकरीबन बहुत सारी किताबों के ऊपर मेरे मुकदमात हैं जी। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो उर्दू ज़बान व अदब की जो खिदमत मालेगांव ने की है, मेरी निगाह में जहाँ तक मैंने अल्लामा इकबाल और मीर गालिब से लेकर जलील मानकपुरी और अर्श मलसियानी तक सबको मैं पढ़ गया हूँ, कोई मेरी निगाहों से उछल नहीं। तो मेरा तज्ज़िया यह है कि ज़बान व अदब की जो खिदमत और जो है इस तरीके से उसका डेवलपमेंट, उसकी तरवीज और इशाअत जो मालेगांव से हुई है, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा ज़बान व अदब की तरवीज में मालेगांव का रहा है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज के मेहमान अल्लामा हाफिज जलालुद्दीन कासमी साहब, जिन्होंने, नाज़रीन अगर आपने अभी तक हमारे अब तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें, फौरन अब तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। फिर मुलाकात होगी आप नए मेहमान के साथ, नए सवाल के साथ, नए मौजू पर मैं आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। अभी के लिए अलविदा लेता हूं, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।